मदरीन भाई, हम तो चूंकि 2 बजे से 4 बजे तक के दरमियान मुलाकात का टाइम होता है। मैं राजा नासिर अब्बास साहब और अहमद बशीर साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब, हम 1:30 बजे 1:26 पे या 27 पे यहाँ पे पहुँच गए थे और हमसे चंद मिनट पहले उमर अयूब साहब और नियाजुल्लाह नियाजी साहब पटियाला की जेल दरवाजे पे पहुँच गए थे। हमें यहाँ दीवार के करीब रोका गया और फिर ये कहा गया कि जी आप तीनों को आगे जाने की इजाज़त नहीं है। अभी मेरा ख्याल है 4:30 बजे का करीब का टाइम है और वहाँ पर कोई बात की जाती रही, यहाँ पर कोई बात की जाती रही। हमने बहुत कहा कि जी जाना चाहते हैं, बट ये कहा गया था कि जी दीज आर क्लियर इंस्ट्रक्शंस कि ये 3 लोग आगे नहीं आ सकते किसी सूरत के अंदर। अभी उमर अयूब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, अब यहाँ से वापस जाएंगे, आगे जाके देखते हैं क्या लाए हमारे। अच्छा, आगे किधर से आ रहे हैं आप लोग? आप कह रहे हैं आगे अभी तो जाहिर है हमने नेशनल असेंबली का इजलास भी चल रहा है, आज तो खैर हो गया है, कल है, अभी मीटिंग्स हैं हमारी, वहाँ पे जाके बैठ के अब इस नई डेवलपमेंट के ऊपर सारी गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने वजह पूछी है क्यों आपको अलाउ नहीं किया गया? यहाँ पर जो पुलिस सरकार मौजूद है उनसे भी आपकी गुफ्तगू हुई, मुकालमा हुआ, क्या कहना है उनका? देखिए, उनको तो ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं, वो क्या वजह बताएं। उन्होंने अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करना, उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट कहा जी कि हमें ऑर्डर्स हैं, क्या वो आगे नहीं जाने देना किसी भी सूरत में। जिसके लिए देखिए इमरान खान साहब को आइसोलेट कर दिया गया है, उनकी फैमिली से भी उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, दूसरी साइड पे जो पॉलिटिकल लोग थे उनकी मुलाकातें भी बंद कर दी गई हैं। तो ये प्योर आइसोलेशन की पॉलिसी है कि इमरान खान साहब तक मालूमात ना पहुंच सके, उन तक एक्चुअल रियलिटी ना पहुंच सके। इमरान खान साहब की लेकिन बैरिस्टर गौर साहब तो मिले थे अभी 2-3 दिन पहले। मेरी बैरिस्टर, मैं यहीं पर था जब बैरिस्टर गौर साहब यहाँ पर थे और मैं रिमा खान साहब के साथ गया था और खान साहब की बाकी बहनों के साथ मेरी इस हवाले से बैरिस्टर गौर साहब से मुलाकात हुई। मेरी एमरजेंसी थी, मैं जब सुबह 4 बजे हम इस्लामाबाद वापस पहुंचे हैं, उसके बाद मैं सफ़र में था, कल मैं इजलास में भी नहीं जा सका था, तो आज फिर इजलास के बाद यहाँ पर आए थे। तो बैरिस्टर गौर साहब ने को होगा तो उन्होंने पॉलिटिकल कमेटी या कोर कमेटी में मैसेज कम्युनिकेट किया होगा, बट नॉट टू माय नॉलेज। साहब, क्या वजह है कि सियासी रहनुमाओं को या फैमिली को नहीं मिलने दिया जाए, यानी कि वकील आसानी जो है जाके मिल लेते हैं और उसमें बेशक वो भी शामिल होते हैं? क्या कह सकते हैं? अच्छा, 2 दिन पहले जो हुआ, आप लोग अलीमा खान साहिबा के साथ आप मौजूद थे, तो वहाँ पर क्या सूरत पैदा हुई, वो जरा शेयर करना चाहें? कहाँ पर आप लोग को छोड़ा गया और किस तरीके से आप पहले ये कर्ज कर दूँ जी, शफकत अवान साहब जो हमारे MNA थे, ही वॉज प्रॉपरली मैन हैंडल्ड। आप लोग कुछ यहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद सरदार कदीर साहब थे, इमरान खान साहब थे, अब्दुल्ला खान नियाजी साहब थे, बिलाल गोंदल साहब, सिमी अल्लाह मलिक साहब को, इनको भी चौकी में बंद कर दिया गया था। हम जब यहाँ से गए हैं तो चक्री के नज़दीक फिर हमें वहाँ बता दिया गया। यहाँ पे ये बताया गया था कि 3 खवातीन जो खान साहब की बहनें हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, थाना कोसार में गिरफ्तारी डाल दी गई है और उन्हें पुलिस विमेन स्टेशन ले जा रहे हैं। और हमारे बारे में ये कहा गया कि मुझे और कासिम जमान को लाहौर में गिरफ्तारी डाल दी गई है, वहाँ ले जा रहे हैं। हमें एक प्राइवेट गाड़ी में शिफ्ट किया गया, फिर वहाँ पर उतार के दूसरी गाड़ी में बिठाया गया, उसके बाद जाके चक्री उतार दिया गया। हमारे पास ना मोबाइल था ना कुछ चीज़ थी, तो वहाँ से फिर हम कैसे आपने रब्ता किया? मोबाइल नहीं था आपके पास, किस तरीके? गाड़ी पीछे से आई, हम वहाँ से बैठ के उसमें निकले। किसकी गाड़ी? हमने नीला दुल्ला इंटरचेंज के ऊपर जो वहाँ पे टोल प्लाजा का स्टाफ था, लिफ्ट लिया आप लोगों ने वहाँ पर? वो गाड़ी कासिम जमान साहब की गाड़ी थी जो पीछे आ रही फॉलो कर रही थी, आप फॉलो कर रही थी 2-2.5 किलोमीटर का गैप देके। उसके ड्राइवर को भी उतार दिया गया वहाँ पे, ड्राइवर को भी हमारे साथ जाने की इजाजत नहीं थी। फिर हमने कासिम साहब ने ड्राइव की, मैं साथ गया नीला दुल्ला पे जाके हमने फिर वहाँ पे टोल प्लाजा का जो स्टाफ था उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे मोबाइल लिया और फिर पीछे आगाह किया गया। हमारे नंबर भी याद नहीं थे, मुझे फॉर्चुनेटली अपने भाई का नंबर याद था, तो उसको फ़ोन किया, उसने फिर पार्टी की मेन हायरार्की से रब्ता किया। 1.5-2 घंटे के बाद वहाँ गाड़ियाँ पहुँची, उसके बाद हम निकले। दैट वाज इट, थैंक यू।